फ्रेंड्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 आत्मत्राण, जो कि एक कविता है जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा था। इस कविता में बच्चों कवि जो हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर कवि को हर मुसीबत का सामना करने की शक्ति दे। ठीक है, ईश्वर से शक्ति मांग रहे हैं वो। किस चीज की? कि हर मुसीबत का वो डटकर सामना कर सके, ना कि मुसीबतें उनकी कम हो बल्कि वो मुसीबतों का सामना कर सके। इस चीज की प्रार्थना वो कर रहे हैं। तो आइए इस कविता को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसी-कैसी परिस्थिति में वे ईश्वर से क्या-क्या कामना कर रहे हैं। अ, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊं भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना, नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। कोई कहीं सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू शय। हम्म आत्मत्राण कविता है ये, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी है, जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं ये। और इसे उन्होंने बंगला में लिखा। बंगला मतलब बंगाल की भाषा बंगला, उसमें लिखा और फिर बंगला से ही इसे हिंदी में अनुवाद किया गया, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। आत्मत्राण। आत्मत्राण का अर्थ है बच्चों आत्मा की भय से मुक्ति, कि हमारी आत्मा में किसी भी प्रकार का डर या भय ना रहे। ठीक है। इस कविता में कवि करुणामयी, कि जिसके मन में बहुत करुणा है, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे ऐसी प्रार्थना नहीं करता, कहते हैं ना, मैं आपसे ऐसी प्रार्थना नहीं करता कि मुझे विपदाओं विपदाओं मतलब मुश्किलों से, कठिनाइयों से, मुसीबतों से बचाओ, बल्कि मैं यह चाहता हूं कि मुझ पर जब भी कोई कठिनाई आए तो मैं उससे भयभीत ना हूं, मतलब डरूं ना, और बल्कि उसका डटकर सामना करूं। ठीक है, कह रहे हैं ना, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, कि विपदाओं से, मुसीबतों से मुझे बचाओ, ये मैं नहीं चाहता, मैं नहीं ऐसी प्रार्थना करता। बस क्या करो कि जब भी मेरे ऊपर कोई विपदा आए, कोई मुसीबत आए, तो मैं उससे भयभीत ना हूं, उससे डरूं ना। आगे कहते हैं, दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना, नहीं सही, पर इतना होवे करुणा में, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। आगे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ईश्वर, मेरी मैं ऐसी प्रार्थना नहीं करता, हाँ, विपदाओं से मुझे बचाओ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मुझ पर कठिनाई आए तो मैं उसका सामना कर सकूं। फिर वो कहते हैं कि कभी भी दुख और ताप, ताप मतलब तपस्या से परेशान मेरा मन हो, तो मैं नहीं चाहता कि आप उसे सांत्वना दें, कि दिलासा दें। मुझे उसमें सांत्वना ना दें, बल्कि मैं दुःख को स्वीकार कर सकूं, और यदि परेशानी के समय मुझे कोई भी सहायक ना मिले, कि मैं उन परेशानियों को स्वीकार कर सकूं, उनकी सदा जय करूं, मतलब उनको स्वीकार कर सकूं, और मुझे कोई सहायक ना मिले। कह रहे हैं ना, कोई नहीं, कोई कहीं सहायक ना मिले, तो अपना बल पौरुष ना हिले, कि यदि मुझे कोई सहायक ना मिले कि जो मुझे सहायता कर सके ऐसे समय में, तब भी मेरा मन, मेरा पौरुष या मेरा बल जो है वो ना हिले, अर्थात मैं घबराऊं नहीं। ठीक है। आगे कहते हैं, हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रही, तो भी मन में न मानू शय। कि यदि मुझे इस जगत में किसी भी प्रकार की, किसी भी कार्य में मुझे कोई भी हानि उठानी पड़े, या मैं लाभ से वंचित रह जाऊं, तो भी मेरे मन में शय ना आए, मैं ये ना सोचूं मेरे मन में कि सब कुछ क्षय मतलब सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ नाश हो गया है, मैं ऐसा ना मानूं। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी मुसीबत में मैं घबराऊं नहीं, बल्कि उसका सामना करूं, और यदि
हानि भी हो, तब भी उसे मैं लाभ में बदलने की कोशिश करूँ। कहने का मतलब मैं सदा मेहनत करता रहूँ। बस मुझे हमेशा मजबूत बनाना। ऐसा वे ईश्वर से कह रहे हैं, ऐसी प्रार्थना वो ईश्वर से कर रहे हैं। ठीक है? आगे कवि क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मेरा त्राण करो अनुदिन, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। हम्म। आगे कवि क्या कह रहे हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर जी कह रहे हैं, करुणामय ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मैं यह नहीं चाहता कि हे ईश्वर, मैं ये नहीं चाहता कि आप हर दिन मुझे भय से मुक्त करें, मेरा त्राण करें, मतलब मुझे भय से मुक्त करें अनुदिन, हर दिन। ठीक है? कि ऐसा मैं नहीं चाहता, ऐसी प्रार्थना नहीं करता कि हर दिन आप मेरी भय से मुक्ति करें, मुझे भय ना हो, मेरी रक्षा करें, बल्कि मुझे अनामय अर्थात स्वस्थ शक्ति दें कि मैं इन कठिनाइयों रूपी समुद्र को खुद पार कर सकूं। कह रहे हैं ना, तरने की हो शक्ति अनामय, कि मुझे इतनी स्वस्थ शक्ति दें कि मैं इस समुद्र को, इस मुसीबत रूपी समुद्र को तरने की अर्थात उसे पार करने की खुद कोशिश कर सकूं, इतनी शक्ति मुझे दें। ठीक है? फिर आगे कहते हैं कि मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय। कि हे ईश्वर, तुम मेरे भार अर्थात मेरी मुसीबतों को लघु मतलब छोटा या कम करके मुझे सांत्वना न दो, परंतु तुमसे मेरा इतना ही अनुनय है, इतनी विनती है कि मैं स्वयं इन कठिनाइयों को बिना किसी भय के, बिना किसी डर के वहन अर्थात धारण कर सकूं। ठीक है? कि इनसे डरूं या घबराऊं नहीं। आगे कहते हैं कि नत शिर होकर सुख के दिन में, तब मुख पहचानूं छिन छिन में। हम्म। कि सुख के दिनों में भी मैं तुम्हें नतमस्तक करूं, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जब मुसीबत आए तभी ईश्वर को याद करूं, बल्कि जब मुझे सुख के दिन मिले, जीवन में मेरे सुख के दिन आए, तब भी मैं तुम्हें नतमस्तक करूं, अर्थात मेरा सर जो है वो तुम्हारे सामने हमेशा झुका रहे। ठीक है? हाँ, कि हमेशा तुम्हारे सामने झुका रहे और ऐसे में भी मैं तुम्हारा मुख ही हमेशा याद करूं और हर छिन-छिन मतलब कण-कण में तुम्हें ही देखूं। कि मेरे पर चाहे सुख का समय आए, चाहे दुख का समय आए, मैं हर वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ही याद रखूं, तुम पर ही विश्वास रखूं। ऐसी प्रार्थना कवि ईश्वर से कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। हुँ। आगे वो क्या कह रहे हैं कि जब मुझ पर कोई दुःख या मुसीबत आए और निखिल मही अर्थात संपूर्ण धरती के लोग जब मेरी वंचना करें, मतलब मुझे धोखा दे दें, तब भी मेरे साथ जब कोई ना हो और सब मुझे धोखा दे दें, हे ईश्वर, मैं बिना किसी संशय के सिर्फ तुम पर ही विश्वास रखूं। कहने का तात्पर्य है कि कवि ईश्वर से यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, शक्ति मांग रहे हैं कि जीवन की हर मुसीबत का वो डटकर मुकाबला कर सके। ठीक है? इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमेशा मुझे भय से मुक्त करो हे ईश्वर, बल्कि
अगर मुझ पर कोई मुश्किल आए तो मैं उसको खुद पार करने की कोशिश कर सकूँ, इतनी मुझे शक्ति देना और मेरी मुसीबतों को छोटा करके या मुझे सांत्वना देने की कोशिश मत करना, बल्कि मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं हर मुसीबत का बिना किसी डर के मुकाबला कर सकूं और मैं मुझे चाहे जैसे भी दुख या सुख के दिन मिले, मैं हर समय, हर वक़्त, हर कण-कण में सिर्फ़ तुम्हारा ही मुख देखूँ मतलब तुम्हें ही याद करूँ। और जब पूरी धरती भी कहने का मतलब यदि सब लोग भी मेरे खिलाफ हो जाएँ और मुझे धोखा दे दें, कोई मेरे साथ ना हो, तब भी मैं सिर्फ़ तुम पर विश्वास रखूँ कि तुम मुझे उन सारी मुसीबतों से लड़ने की शक्ति दोगे। ठीक है? कि हे ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हर मुसीबत का डटकर मुकाबला कर सकूँ, उनमें कमज़ोर ना पड़ूँ। ठीक है बच्चों? तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये कविता अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। तब तक के लिए बाय-बाय।